यार टैलेंट वो जो आते ही बताए कि भाई साहब फायर हूं मैं, फायर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आइजन स्पोर्ट्स में खुश आमदीद। जस्ट 14 साल और 32 दिनों के इंडियन नौजवान बैटर्स की इंडियन प्रीमियम लीग में तारीख साज इनिंग। भाई साहब रिमेंबर द नेम वैभव सूर्यवंशी, जिसने गाइस गुज़श्ता रात आईपीएल के एक मैच में राजस्थान रॉयल की जानिब से खेलते हुए गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट एक तारीख साज इनिंग जो है वो खेली। और इस गुजरात टाइटंस की बॉलिंग लाइनअप में अगर देखा जाए तो ऐसे ऐसे बॉलर जो है वो शामिल थे, आई थिंक जिनका एक्सपीरियंस जो है वो इस नौजवान बैटर की एज जितना होगा, जिसमें राशिद खान, मोहम्मद सिराज और ईशांत शर्मा जो है वो शामिल थे। बट इस नौजवान बैटर्स ने इन तमाम बॉलर्स को ऐसे पेला कि जैसे कोई पिछले 5-7 सालों से इनको फेस कर रहा है। इस वैभव सूर्यवंशी ने 210 रन के हदफ के ताक़ा में अपनी इनिंग की पहली ही बॉल पे छक्के से आगाज करके जस्ट 35 बॉल पे आईपीएल की तारीख का दूसरा फास्टेस्ट 100 जो है वो जड़ा। इंडियन बैटर्स में अगर देखा जाए तो ये पहले बैटर्स हैं जिनका तेज तरीन जो है वो 100 है, जबकि इससे पहले अगर देखा जाए तो यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल जो है वो 30 बॉल पे ये कारनामा ऑलरेडी सर अंजाम दे चुके हैं। इंडियंस में ओवरऑल अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा आज से 8 साल पहले श्रीलंका के अगेंस्ट टी20 सीरीज में 35 बॉल पे 100 जो है वो उन्होंने जड़ रखा है। बट आईपीएल में जैसा कि मैंने बोला, इंडियन ये पहले बैटर बने हैं नौजवान जिन्होंने फास्टेस्ट 100 बनाया। एक्सेप्शनल यार, जितनी तारीफ की जाए कम। ना सिर्फ इस ग्राउंड बल्कि पूरे इंडिया और क्रिकेट कम्युनिटी से ये नौजवान बैटर जो है वो अपनी इस शानदार इनिंग पे क्रिकेट फैंस और साबका प्लेयर से दाद वसूल कर रहा है। और साथ साथ अगर देखा जाए तो राहुल द्रविड़ जो कि इस ग्राउंड में मौजूद थे, राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच, अपने पाँव में फ्रैक्चर की वजह से जो है वो व्हील चेयर पे बैठे हुए थे। बट इस नौजवान की जब 100 हुआ, राशिद खान को छक्का लगाया तो इतने एक्साइटेड हुए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि मेरे पाँव में कोई फ्रैक्चर है, मैं व्हील चेयर पे बैठा हूँ। मतलब कि एक्साइटमेंट लेवल, और आप समझ सकते हो कि किस तरह से एक नौजवान बैटर को अप्रिशिएट किया जाता है और किस तरह से बनाया जाता है। ये राहुल द्रविड़ या फिर इंडियन साबिका प्लेयर्स में से आप जो है वो किसी से सीख सकते हो। बिकॉज यार हमारे वालों को तो यहाँ पे टीवी चैनल्स पर बैठकर हमारे मौजूदा प्लेयर्स की टांगे खींचने के अलावा आता कुछ नहीं है, या फिर उनकी खुद की तारीफें जो है वो सुनते रहो। और फिर किस तरह से रिलेटिव और खुद की पर्चियां जो है वो टीम में खिलवानी है, ये सब आप जो है वो इनसे सीख सकते हो। इसके अलावा कोई उम्मीद आप ना ही रखो। और ये मैं मुतअद्दिद दफ़ा जो है वो बोल चुका हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा करने में जितना हमारे साबिका प्लेयर्स का रोल है, आई थिंक किसी का भी नहीं। बाकी यार इस नौजवान बैटर्स की इस शानदार इनिंग के बाद अगर बात करूं कि यार आखिर ये ऐसे बैटर्स सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही में क्यों हमें जो है वो देखने को मिलते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं? क्योंकि अगर देखा जाए तो एक तरफ हमारे हमसाया मुल्क में आईपीएल लीग चल रही है और हमारे यहाँ भी पीएसएल जो है वो हो रहा है। बट ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कोई भी नौजवान बैटर अभी तक हमें जो है वो पीएसएल में ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया जिसने कि जो है वो इतना इम्प्रेस किया हो कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान टीम के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। और इसमें बहुत सारे नाम हैं जिसमें जी कोई कराची का टैलेंट है उमर बिन यूसुफ, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अंडर 19 का जो हमारा कप्तान था साद बेग, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इन्हें मिली हैं। और भी नाम जो है वो शामिल करूँगा जिनमें इरफान खान नियाजी बड़ा सर पे उठाया हुआ जी, फील्डर्स बड़ा अच्छा है, साथ ही साथ शानदार बैटर है जी, फिनिशर हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। पाकिस्तान टीम के साथ साथ अगर देखा जाए तो लास्ट कोई 1.5 ईयर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं और अब पीएसएल में भी जो उनके करतूत हैं वो सभी के सामने। उसके अलावा लाहौर कलंदर्स में अगर आप चले जाओ तो एक वो नईम अफरीदी जो है वो उन्होंने ऐड किया है यंगस्टर, वो पता नहीं किस बिना पे है। फिर ऐसे ही आप और टीम कोयटा ग्लैडिएटर को देखो, हसन नवाज, मतलब कि ऐसा सो कॉल्ड जो है वो टैलेंट हमें देखने को मिलता है कि जिन्हें देखने को दिल नहीं करता। हमारे यहाँ यार नया टैलेंट तो दूर की बात है, मौजूदा दौर हाजिर की क्रिकेट को अगर देखा जाए तो जदीद तर जदीद होने में रवां वहीं हमारी क्रिकेट वही पुरानी क्रिकेट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है और वही पुराने चेहरे आप समझ सकते हो। जो हमारे सीनियर्स हैं वो इस तरह की क्रिकेट इस पीएसएल में भी हमें खेलते हुए देखने को मिल रहे हैं कि जिन्हें आप क्रिकेट फैंस का ये समझ सकते हो कि दिल उतर रहा है यार, चैनल बदलो, कोई और लीग आईपीएल अगर चल रही है तो वो देखो, छोड़ो इसको।
एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख देता हूँ। साबका हमारे टी20 के कप्तान मोहम्मद रिजवान, इस टूर्नामेंट में अभी तक उन्होंने जो है वो हाईएस्ट स्कोरर हैं, 302 रन जो है वो पीएसएल में अभी तक उन्होंने बना लिए हैं। लेकिन टीम अगर उनकी देखी जाए तो सबसे लास्ट पे, मतलब आप समझ सकते हो कि उनके रन जो है वो किसी काम के नहीं है उनकी टीम के लिए। और जो उनका स्ट्राइक रेट है इन रन में, आई थिंक आप बखूबी जो है वो इससे वाकिफ हो, मुझे मजीद मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जिस स्ट्राइक रेट के साथ जनाब खेलते हैं ना, वो टीम के काम आते हैं और ना ही आगे आने वाले टाइम में हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान टीम में वो दोबारा जो है वो अपनी जगह टी20 में बना सकेंगे। और फिर एक तबका जी उठता है जी, वो तो टॉप स्कोरर हैं। टॉप स्कोरर आप ले लो किसी जगह में, उनके ये रन से। तो हमारे जब जो प्लेयर्स बड़े नाम हैं जिन्हें हम बोला जाता है, वो इस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, तो भाई नए जो है वो कहाँ से आएंगे। तो यार आईपीएल में अगर देखा जाए तो आए रोज इस तरह के इंप्रेसिव चेहरे जो है वो हमें देखने को मिलते हैं कि देखकर बंदा हैरान रह जाता है। और सो मेनी ऑप्शंस, ऐसे नहीं टीम इंडिया की भाई वक्त जो है वो दो तीन टीम्स हैं। जब आपके पास इतना नीचे टैलेंट जो है वो भरा पड़ा, और सबसे बड़ी बात है जब आपको प्लेयर्स जो है वो बनाने आते हो, आपका स्ट्रक्चर आपका सिस्टम जो है वो बढ़िया हो, तो जाहिर सी बात है आपकी क्रिकेट जो है वो कहाँ से कहाँ जाएगी। ये एक नौजवान बैटर्स, पता नहीं इसका तल्लुक जहाँ से भी उठ के आया ये। वैसे इसका ये नहीं है कोई रियलिटी है सचिन तेंदुलकर का लड़का, हालांकि पिछले कोई 2-4 सालों से वो भी स्ट्रगल कर रहा है, बट इतने बड़े बाप का बेटा होने के बावजूद टीम इंडिया में जगह नहीं बना पाया। वहीं पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो मिसबाउल हक का बेटा जनाब फामुल हक शायद उसका नाम है, और उनके लिए रूल्स भी हमारे यहाँ इधर तो चेंज हो जाते हैं जी। ग्रेड ए अगर खेल रहा है तो फर्स्ट क्लास, ऐसा कुछ रूल था जो कि रिसेंट अभी जनाब के लिए चेंज किया गया। हालांकि उनकी कारकर्दगी अगर देखी जाए तो लास्ट अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप जो है वो खेले हैं, सॉरी टी20 नहीं, अंडर 19 वर्ल्ड कप का जो है वो हिस्सा थे। और हर नंबर पे उन्हें जो है वो आजमाया गया। नंबर आई थिंक 5 से स्टार्ट हुए हैं वो। 4 पे भी बैटिंग की, 3 पे भी, वन डाउन पोजीशन पे भी जो है वो उन्होंने अपनी मर्जी से बैटिंग किया, लेकिन कारकर्दगी फिर भी ज़ीरो और ड्रॉप हरगिज़ भी नहीं हुए। और आने वाले टाइम में यही जनाब आपको जो है वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी देखने को मिलेंगे। और जहाँ पे मेरिट जो है वो इस तरह का हो, स्ट्रक्चर सिस्टम इस तरह का हो, पर्चियों की भरमार हो, तो भाई साहब नए नौजवान बैटर्स या फिर नए चेहरे जो है वो किस तरह से ऐसे आए। बाकी वैभव सूर्यवंशी की इस इनिंग पे गाइस आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।